हाँ भावना, वृंदा के बच्चों का कातिल हमारे परिवार का ही एक सदस्य है। अच्छा हुआ मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। हाय हाय, रोहित के पापा को तो गाड़ी चलानी आती है। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। जेल में वो पूजा पाठ कैसे करेंगे? लेकिन रोहित के पापा तो कभी अकेले में गाड़ी नहीं चलाते, तो आखिर कौन हो सकता है वृंदा के बच्चों का कातिल, और वो भी हमारे परिवार से? गुरु भाभी, एक बात तो पक्की है गुरु भाभी, अगर आपके सिवा मुझे किसी ने ये बात कही होती ना, तो मैंने कभी विश्वास नहीं किया होता। यकीन नहीं होता ना? मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने उसे देखा था। डोंट फील बैड है भावना, लेकिन किसी के विश्वास करने न करने से हकीकत बदल नहीं जाती। वृंदा के बच्चों का कातिल हमारे ही घर में है। कई बरस पहले तुमसे एक एक्सीडेंट हुआ था, कुछ याद है? आप ये सब कैसे जानते हैं? तोल मोल के बोलूं तो तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो आज मेरे सामने खड़े हो, क्योंकि अगर तुम यहां नहीं होते तो किसी जेल में चक्की पीस रहे होते। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। वही याद दिलाने के लिए मैं यहां आया हूं। याद है तुम्हें वो 31 दिसंबर की रात? बहुत पी रखी थी तुमने उस दिन। शायद किसी पार्टी से वापस आ रहे थे तुम, और तेज गाड़ी चला रहे थे, और तुम्हारी गाड़ी जाकर किसी और की कार से टकरा गई थी। ये तो तुम्हारा भाग्य अच्छा था कि मैं वहां था, क्योंकि मैंने तुम्हें वहां से भाग जाने के लिए कह दिया। हाँ, तुम मुझे पहचान नहीं पाए क्योंकि नशे में धुत थे। वो एक हादसा था, और उस कार में कौन था मुझे नहीं पता। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आज इतने सालों के बाद आपने मुझे ये याद दिलाने के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है समीर, कि जिस कार के साथ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उस परिवार के एक सदस्य ने तुम्हें पहचान लिया है, और बहुत जल्द वो तुम तक पहुंचने वाला है। मेरा तुमसे मशवरा है कि होशियार रहना। और कौन है वो? वक्त आने पर वो भी बता दूंगा मैं तुम्हें। इंदिरा भाभी को बिना सबक सिखाए तो छोड़ूंगी नहीं मैं। सारा इल्जाम मुझ पे थोप दिया था ना। कोकिला पे इल्जाम लगा के उन्होंने अच्छा नहीं किया। ये अपने बेटे के लिए सब कुछ किया ना उन्होंने। बेटा भी भुगतेगा और उसकी माँ भी। ये है मेरा ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन भाभी, भावना, ये बात मैंने सिर्फ तुम्हें बताई है, अपना समझकर
अगर ये बात बाहर गई ना तो डोंट फील बैड, हाँ? पतंग से बहुत सीखा हूं मैं। कितनी भी ऊंचाई तक उड़े, लेकिन पतंग हमेशा जमीन से जुड़ी रहती है। एक बार जमीन से संबंध टूटा तो अपनी ऊंचाइयां खो देती है और उसकी उड़ान भी हवाओं के हवाले हो जाती है। खुद का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरी है कि पतंग हमेशा जमीन से रिश्ता बनाए रखे। ये बात समीर से बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि उसकी पतंग तो हमेशा ग्राउंड पर ही रहती है, कभी ऊपर उड़ती ही नहीं है। अरे बेटा, अब वक्त आ गया है। समीर की पतंग भी उड़ेगी और बहुत ऊपर उड़ेगी। जानकी, ये मासी की वापसी की टिकट्स उन्होंने मंगवाई थी। अच्छा नहीं लगेगा वृंदा के बिना ये घर। कैसे भी करके कुछ दिन के लिए रोक लो ना उसे यहाँ। अभी अभी तो हम लोग यहाँ आए हैं और वृंदा जा रही है। डोंट फील बैड, रुकना तो पड़ेगा ही वृंदा जी। आप अभी तो उनको एक खास सरप्राइज देनी बाकी है। भाई बेकार में टिकट्स मंगवा ली वृंदा जी की। वृंदा तो तभी जा सकती है जब कोकिला जाने देगी। कहाँ? अरे क्या कर रही हो भावना? चलो 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 चलो, चलिए ना भाभी, चलिए आइए। सब ले लिए, सारे। डोंट फील बैड, लेकिन मेरे डैडी को आज तक पतंगबाजी में कोई नहीं हरा पाया। ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो पतंगबाजी के। आज तक वही सबकी पतंग काटते हुए आए, उनकी पतंग तो किसी ने नहीं काटी। हमसे मुकाबला हुआ नहीं है अब तक। जी काका, आप भी? आप भी का क्या मतलब? अरे तुम लोगों के ससुर को मैंने ही तो सिखाया है पतंग उड़ाना। हाँ, बापूजी आज भी हमसे अच्छी पतंग उड़ाते हैं। भाई कौन कैसी पतंग उड़ाता है वो तो टेरेस पर जाकर ही पता चलेगा। कोकिला काकी, बस चलो चलो बहुरानियों, चलो। हाँ चलो। डोंट फील बैड, लेकिन मेरे डैडी तो खास इंपोर्टेड मांझा मंगवाते हैं और इतना तेज होता है कि उनके अलावा कोई छू भी लेना तो उसकी उंगली कट जाए। जरा ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार उनकी पतंग के साथ साथ उनकी उंगली भी कट जाए। नहीं? जी काका, हमारा मांझा इतना खास नहीं है ना। मांझे से ज्यादा पतंग कटना और काटना इस बात पे निर्भर करता है बहुरानी कि पेच किस तरह लड़ाया जा रहा है। मतलब? बस यूं समझ लो कि किसी के हाथ में महंगे से महंगे रंग और ब्रश दे दिया जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा पेंटर और कलाकार हो जाएगा। एक अच्छा पेंटर होने के लिए रंग और ब्रश नहीं, पर अपना कौशल्य बहुत महत्वपूर्ण होता है कि नहीं? है।
मेरी मत काटे यार। अबे आना पीछे पीछे लगे। अरे यार, अबे बच्चे हो, थोड़े बड़े हो जाओ पहले तुम। और क्या? सीख जाएगा। रोहित, मैं देखूं? हाँ लो ना। अभी ढील दे। अरे वाह बिंदी, तुम तो एकदम चैंपियन निकली। रोहित, देखते जाओ, मेरे होते हुए तुम्हारी पतंग किसी से भी नीचे नहीं आ सकती। महेश, देखो देखो। जा। एक्चुअली क्या है ना कि मैं तुम्हारी बाइक के पीछे हमेशा रहा हूँ, आज तुम मेरे पीछे रहो जरा। नहीं अरे भावना, वृंदा कहाँ रह गई? आई नहीं अभी तक। अरे अरे थैंक यू। भैया आप संभालिए, मेरी संभली हुई है पतंग। मासी देखो, मासी देखो। वृंदा, अरे तुम ऐसे हाँ खींचो रुको मैं ढील लेती हूँ। हाँ हाँ, ऐसे ही ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ ऐसे ही। देखो मुझे आ रहा है। अरे बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। अमीर ऐसे मत करो, सब लोग यहीं पर है। हाँ, लेकिन वो पतंग देख रहे हैं, उन्हें पतंग उड़ाने दो। मोहन भाभी, हवा की ओर उस तरफ लीजिए ना। नहीं चल रही ना तो मैं क्या करूँ? भाभी, डोंट फील बैड। भाभी का ये पतंग न उड़ने का इल्जाम भी मुझ पर मत थोप दीजिएगा। देखो ओ इंदिरा भाभी, ये क्या है? ये क्या मांझा आपने अपने आप में लपेट लिया है? मैंने नहीं लपेटा है भावना, देखना अपने आप उलझ गया है ये पूरा मांझा। वैसे तो ऐसा कोई काम नहीं जो इंदिरा को ना आता हो, सिवाय इस पतंगबाजी के। देखना कब से कोशिश कर रही हूँ, होता ही नहीं है। अच्छा रुकिए, जाइए उस तरफ जाइए, सामने जाइए और ये छोड़िए, गोल घूमिए। देखो सारा लपेट लिया। जाइए सामने जाइए और ये पतंग लेकर जाइए सामने। अब देखिएगा उनकी भाभी। संभल के भावना, कहीं इस बार पतंग न उड़ी तो इल्जाम तुझ पर आ जाएगा। कहाँ भाभी? अरे संभल के। हाँ भाभी, मैं 3 बोलूंगी। हाँ चल 1 2 3। भावना, बहुत अच्छे। भाभी, हाँ भावना। अरे भाभी वहाँ क्या खड़ी है? यहाँ ये फिरकी पकड़िए। आ रही हूँ। ये देखिए गोगी भाभी, देखिए। वेरी गुड भावना, बहुत अच्छे। जल्दी पकड़िए। हाँ और ढील छोड़िए। हाँ लीजिए पकड़िए। लो। अब देखिए छोड़िएगा नहीं। हाँ नहीं छोड़ूंगी। आ गया। हाँ, किसी का किया हुआ आपको तो सिर्फ जगाना है। चलिए, कट जाएगी।
कोकी, दुनिया में किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। दिमाग से भले ही कम हो, लेकिन पतंग उड़ाने में हम दोनों से बहुत आगे है वो। आज तो अरे भाभी, पतंग पतंग जल्दी संभालिए। ओहो, उधर, अरे उस तरफ भाभी। ओह, कट गई। डोंट फील बैड, हाँ? भावना, ये देखिए बापूजी, ये बराबर है ना? है ना? लाइए लाइए। अरे क्या बात है द्वारकादास जी, आपका तो सूट के साथ मांझा भी इम्पोर्टेड है। हमारा मांझा तो इंडियन है। वो तो आपको पता चल जाएगा। गोपाल दास जी, कंपटीशन शुरू करें? हाँ, करें। बापूजी खींचवा लो, खींचो खींचो। गोपाल दास जी, तोल बोल के बोलूं तो यहाँ आज आने का मूड था नहीं मेरा। वो तो बस खोखी का दिल रखने के लिए मैं आ गया। अरे इस बार इस मांझे से कोशिश कीजिए द्वारकादास जी। अपने देश में बनी चीजें लगभग हर देशों में एक्सपोर्ट होती है और ये मांझा तो अपने यहाँ से कई देशों में जाता है। लीजिए लीजिए, मेड इन इंडिया मांझा। इससे सिर्फ पतंग कटता है, उंगली या हाथ नहीं। अरे हाँ, मुझे याद है कोकी, वो मेरे सिंगापुर वाले कस्टमर है ना, उन्हें अर्जेंटली मुझे कॉल करनी थी। गोपाल दास जी, मैं अभी आता हूँ अभी।